हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम यहाँ पर एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा तीसरी का विषय हिंदी का सप्ताह 30 दिवस 1 से लेके 6 तक आवधिक आकलन को के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो बच्चों? इसमें हम भाग 1 लिखित प्रश्न और भाग 2 मौखिक प्रश्न को हल करेंगे बच्चों। तो देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न पहला है, अपनी पसंद का चित्र बनाएं और उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो हमने यहाँ पर देखो बच्चों, पहाड़ पर्वत जंगल का चित्र बनाए हैं। ये नदी है, ये पहाड़ है, ठीक है। इस पे ये पेड़ लगे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं। तो इस तरह आप भी चित्र अपनी मनपसंद का बना लेना बच्चों और उसके बारे में 5 वाक्य लिख लेना। तो यहाँ हमने पहला वाक्य लिखा है, जंगल में हरियाली होती है। दूसरा लिखा है, जंगल में पेड़ पौधे पहाड़ पर्वत पशु होते हैं। तीसरा लिखा है, जंगल से हमें शुद्ध वायु प्राप्त होती है। चौथा लिखा है, जंगल से हमें लकड़ी फल फूल औषधियाँ मिलती है। पांचवा, जंगल हमारी प्राकृतिक संपदा है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है, निम्बोरी किस पेड़ का फल है? तो निम्बोरी नीम के पेड़ का फल है। निम्बोरी कहाँ मिलती है बच्चों? तो नीम के पेड़ से मिलती है। ख नंबर का है, लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। तीसरा है, पेड़ अपनी सज्जनता का परिचय कैसे देते हैं? तो पेड़ हर मुश्किल में खड़े रहते हैं, इस तरह सज्जनता का परिचय देते हैं। घ में लिखेंगे, हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभिमान करने से विनाश मतलब बुरा होता है, इसलिए हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। एक एक लाइन के उत्तर है बच्चों, इसलिए हमने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है। अंग है, महाराज छत्रसाल को बुंदेल केसरी क्यों कहा जाता था? क्योंकि महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड पर मुगलों का शासन खत्म किया था। च में है, होलिका का संबंध किस त्योहार से जोड़ा जाता है और क्यों? तो हम लिख देंगे होली से। होलिका का संबंध किससे जोड़ा जाता है? तो होली से, क्योंकि वह हिरण्यकश्यप की बहन मतलब राक्षसी थी और उसका अंत होली में जलकर हुआ था। प्रश्न तीसरे का क है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के दो दो समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। तो भारी का लिखेंगे नारी और मारी। काला का लिख देंगे नाला और ताला। कार का लिख देंगे तार और हार। थाल का लिख देंगे जाल और पाल। तो इस तरह आप भी लिख लीजिएगा बच्चों। ख नंबर पे निम्नलिखित शब्दों के मानक शब्द लिखिए। पूत का मानक शब्द हो गया पुत्र, वाको का हो गया उनका, नार का हो गया नारी और तोसे का हो गया तुमसे, ठीक है बच्चों। ग नंबर में है, निम्नलिखित वाक्यों के शब्दों को सही क्रम से लिखिए। सोएगा व्यक्ति नहीं कोई भूखा। तो इसका हो जाएगा, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। मिलजुल कर सार रहने में है, तो मिलजुल कर रहने में सार है, ऐसा लिख देंगे। क नंबर का है, रेफ और रकार वाले शब्द लिखिए। तो रेफ वाले शब्द लिख देंगे और रकार वाले शब्द लिख देंगे। यहाँ पर लिखे हम गर्मी, बर्फ, नर्मदा, आशीर्वाद। और रकार वाले लिख देंगे नर्मदा, प्रकाश, नम्र और प्रगति। तो बच्चों, कैसा लगता है हमारा समझाना और पढ़ाना? अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ऊपर कहा गया, तो इसको लिखेंगे उपरोक्त। विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी। जो डरता नहीं हो उसे निडर बोलते हैं और व्यापार करने वाले को व्यापारी बोलते हैं। तो लिख लीजिएगा बच्चों। और बच्चों, हमने यहाँ कक्षा 5वीं और चौथी की बुक भी अपलोड की है, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। और एक्टिविटी वाले वीडियो, गेम्स वाले वीडियो भी हम यहाँ पर अपलोड करते हैं बच्चों। तो आप उन्हें भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर जाकर देख सकते हैं बच्चों। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे वीडियो देखिएगा बच्चों।
च नंबर का है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग बदलकर लिखिए। तो गाय का हो जाएगा बैल, शेर का हो जाएगा शेरनी, मोर का हो जाएगा मोरनी, अच्छी का हो जाएगा अच्छा, भाई का हो जाएगा बहन और काकी का हो जाएगा काका। काका कर लेना बच्चों यहाँ। छ का है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पसीना बहाना का मतलब होता है मेहनत करना। रामू खेत में खूब मेहनत करता है। यहाँ पर हम लिखेंगे पसीना बहाता है, पसीना बहाता है। ठीक है। पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना, शाम होते ही मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। च में है, निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार अनुनासिक चिन्ह लगाकर उन्हें शुद्ध वर्तनी में लिखिए। जैसे आरंभ, छाव, पख, माँ, दांत, हंस, पाँच, अहकार, आँख और प्रशंसा को इनको अनुस्वार और अनुनासिक लगा के सुधार कर लिखना है। तो आरंभ लिखेंगे बच्चों, पंख लिखेंगे, पाँच लिखेंगे, अहंकार लिखेंगे, प्रशंसा लिखेंगे और फिर अनुनासिक में लिख लेंगे छाव, माँ, दांत, हंस, आँख। ठीक है। ज नंबर का है, निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम और चिन्हों की जोड़ी बनाइए। उद्घरण चिन्ह, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक। तो उद्घरण चिन्ह ये होता है बच्चों, पूर्ण विराम ऐसा होता है और प्रश्नवाचक ऐसा होता है। ठीक है। तो हमने सही जोड़ी मिला दी। ट नंबर का है, निम्नलिखित क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए सही वाक्य लिखिए। भागना, तो भागने का हो जाएगा कुत्ते को देखकर बिल्ली भाग गई। दौड़ना, सुबह सुबह दौड़ने से सेहत के लिए अच्छा है। तैरना, मैं तैरना सीख रहा हूँ। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दादा ने पूछा, आम का पेड़ हमारा दोस्त है या दुश्मन? राम और मीनू ने कहा दोस्त। दादा ने फिर पूछा, तो आप लोगों ने उसे पत्थर क्यों मारे? दोनों बच्चे चुप रहे। दादाजी ने समझाया, पेड़ हमारे मित्र हैं, वे हमें फल, छाया और लकड़ी देते हैं। हमें पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए। तो पहला प्रश्न है, पेड़ हमारे दोस्त क्यों हैं? उत्तर में लिखेंगे क्योंकि वे हमें शुद्ध हवा, फल, छाया, लकड़ी देते हैं। प्रश्न दूसरा है, राम और मीनू ने आम के पेड़ को पत्थर क्यों मारे होंगे? तो उत्तर में लिखेंगे फल तोड़ने के लिए राम और मीनू ने पेड़ को पत्थर मारे होंगे। प्रश्न पांचवा, पर्यावरण बचाने हेतु अथवा जल की बचत के लिए एक संदेश लिखिए अथवा शाला में खेल प्रतियोगिता हेतु एक सूचना लिखिए। तो देख लेते हैं बच्चों, हम यहाँ पर हमने लिख दी शाला में खेल प्रतियोगिता हेतु एक सूचना लिख दी। आवश्यक सूचना, प्रिय विद्यार्थी, आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक, यहाँ दिनांक डाल लीजिए, यहाँ भी दिनांक डाल लीजिए, तक शाला में विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाना है। अतः जो विद्यार्थी इच्छुक है वे अपना नाम पाठक सर के पास लिखवाए। प्रधानाध्यापक शाला, प्राथमिक शाला और जो भी आप गांव से हो लिख लीजिएगा यहाँ। ठीक है। मौखिक एवं पठन भाग 2 में है। प्रश्न छठवां है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करें। पहले जंगल की दिवाली यहाँ पर दी गई है। जंगल में मन रही दिवाली, न्योता देता भालू माली। जले फटाके चौका हाथी, बंदर बैठ बजाए ताली। मेंढक ढोल बजाते ढम ढम, दीप जलाती कोयल काली। चींटी आटा शक्कर लाती, मधु की मक्खी शहद मिलाती। हिरन बांटते खीर, बतासे चाय पिलाते भर भर प्याली। बनकर थैला मोर घूमता फिरे, गिलहरी डाली डाली। प्रश्न पहला है, इस कविता में कौन कौन से जीव जंतु दिवाली मना रहे हैं? तो भालू, हाथी, बंदर, मेंढक, कोयल, चींटी, मधुमक्खी, हिरन, गिलहरी और मोर दिवाली मना रहे हैं। दीपावली पर कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं? तो बताओ बच्चों, क्या क्या बनाए जाते हैं? मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, है ना। पटाखों की आवाज़ से जानवर क्यों चौंक जाते हैं? क्योंकि पटाखे एकदम से आवाज़ करते हैं, इसलिए जानवर जाग जाते हैं। चींटी आटा शक्कर कहाँ से लाई होगी? ये आप कमेंट में लिख के बताइए बच्चों। आप दीपावली कैसे मनाते हैं ये भी आप कमेंट में लिख के बताइएगा।
तो इन प्रश्नों के उत्तर आपके शिक्षक आपसे पूछेंगे और आप मौखिक बोल के बता देना बच्चों। ठीक है, प्रश्न 7वां है, यहाँ पर मौखिक प्रश्न करना है बच्चों इसे पढ़कर। तो हम देख लेते हैं ये क्या है। खूब गर्मी पड़ रही थी, जंगल के सभी जानवर जीभ बाहर निकाले हाँफते दिख रहे थे। उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। सभी जानवर जहाँ थोड़ी सी छाया दिखती सो जाते थे, लेकिन चींटियां मेहनत से अपना काम कर रही थी। वे मुंह में कुछ न कुछ लेकर उसे अपने बिलों में इकट्ठा कर रही थी। तो यहाँ आप 1 मिनट में जितने शब्द पढ़ेंगे आपके टीचर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों। और मौखिक प्रश्न आपसे पूछेंगे आपके टीचर, जानवरों का मन किसी काम में क्यों नहीं लग रहा था। अगर आपने सही उत्तर दिया तो सही पे राइट लगाएंगे, उत्तर नहीं दिया तो इस पे राइट लगाएंगे, और गलत उत्तर दिया तो इस पे राइट लगाएंगे। प्रश्न दूसरा है, चींटियां किस तरह अपना काम कर रही थी। तो बताओ बच्चों किस तरह काम कर रही थी। अगर आपने सही उत्तर दिया तो यहाँ चिन्ह लगेगा राइट, नहीं दिया तो इस पे लगेगा, और अगर गलत उत्तर दिया तो इस पे राइट लगाएंगे आपके टीचर। तो इन दोनों का उत्तर आपके टीचर पूछेंगे और आप बता देना बच्चों। तो इसका उत्तर क्या बताएंगे बच्चों, क्योंकि गर्मी पड़ रही थी इसीलिए उनका मन नहीं लग रहा था। और चींटियां किस तरह अपना काम कर रही थी, तो वह मेहनत से अपना काम कर रही थी। अपने मुंह में कुछ न कुछ लेकर उसे अपने बिल में इकट्ठा कर रही थी। ठीक है, ऐसा बता दीजिएगा। तो इस तरह यहाँ प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और आपको हमारा समझाना लिखवाना कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए बच्चों। और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। ओके। तो बच्चों इस तरह यहाँ पर हमारी हिंदी की बुक भरकर हुई कंप्लीट। और 30वां सप्ताह आखिरी सप्ताह था बच्चा, औधिक आकलन। ठीक है, तो हमारी बुक हुई आज कंप्लीट। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, बाय बाय। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।